सर, स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 में क्या कुछ खासियत है, किस तरीके के इसमें काम किए जा रहे हैं? स्वच्छ भारत मिशन 2 जो है स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 का अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं हम इसको। इस योजना के तहत जिन ग्राम पंचायतों को मतलब हमने जो ODF कर दिया है उसके आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हमने किया है। इसके तहत हम ग्राम पंचायतों को 3 कैटेगरी में बांटने जा रहे हैं। पहला हमारा है एस्पायरिंग विलेज, दूसरा है राइजिंग और तीसरा है मॉडल विलेज। एस्पायरिंग विलेज हम उन ग्राम पंचायतों को कहेंगे जो ग्राम पंचायतें ODF हों और उनमें प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी और पंचायत भवन में जो है पुरुष और महिला का अलग अलग शौचालय हो और साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हो। दूसरा जो हमारा है राइजिंग में एक्सपायरिंग की शर्तें तो लागू होंगी ही, इसके साथ साथ जो अगली शर्त जुड़ने जा रही है वो है कि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हो। तीसरा हमारा है मॉडल बनाने का, तो उसमें जो है राइजिंग की शर्त पूरी फॉलो होगी और राइजिंग के साथ साथ ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन की वॉल पेंटिंग और जो है उससे जुड़े हुए चीज़ें जो है प्रचार प्रसार की होती रहनी चाहिए ताकि मतलब गांव मॉडल दिखे। तो हमारा यह है कि जो व्यक्तिगत शौचालय की स्थिति थी ताकि ODF की स्थिरता को मेंटेन करें। वर्तमान प्रदेश में जो परिवार बढ़ रहे हैं या परिवार टूट रहे हैं और गरीब हैं और वो पात्र हैं जिनका शौचालय का निर्माण किया जाना चाहिए, उन शौचालय का निर्माण भी फेज़ 2 के अंतर्गत चल रहा है। अब तक जनपद में जो लक्ष्य था वो 10,912 का था और अब सरकार ने एक दूसरा तरीका भी अपनाया है कि जो व्यक्ति शौचालय का पात्र है, शौचालय का योजना लाभ लेने के लिए पात्र है, वह सीधे वेबसाइट पे जाकर के panchayati-raj.nic.in पे जाकर के अप्लाई कर सकता है और उसमें उसको अपना नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड ये सब डिटेल भरने होंगे। फिर हमारे यहाँ आने के बाद उसका सत्यापन कराएंगे और पात्रता की श्रेणी में आने के पश्चात उसको उपलब्ध कराएंगे। दूसरा इसके साथ एक और बिंदु है कि जब ODF की स्थिरता को हम तभी मेंटेन कर पाएंगे जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है शौचालय का वो सस्टेन रहे। तो अभी हम इस वेबसाइट पे जाकर के हम रेट्रोफिटिंग का भी आवेदन दे सकते हैं। रेट्रोफिटिंग से मेरा तात्पर्य है कि हो सकता है कि मेरा सोख्ता गड्ढा टूट गया हो, मेरा दरवाज़ा टूट गया हो, तो इसका भी हम आवेदन दे सकते हैं और जो उसका एस्टिमेट बनेगा वो धनराशि हम लाभार्थी को उपलब्ध कराएंगे सीधे उनके खाते में। और इस प्रकार से हम ODF सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ जो फेज़ 2 का हमारा उद्देश्य है जो है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का, वो भी हम पूरा करेंगे। अच्छा, जो लाभार्थी हैं उनके खाते में किस तरीके से पैसा जाएगा, कितनी किस्तों में जाएगा, पहले किस्त में कितने पैसे जाएंगे, दूसरे किस्त में कितने जाएंगे? लाभार्थी को धनराशि देने की प्रक्रिया वही पुरानी है। पहले भी हम उनको सीधे खाते में यहाँ हस्तांतरित कर रहे हैं। इनको 12,000 की धनराशि 2 बराबर किस्तों में दी जाएगी। 6,000 की धनराशि हम कार्य प्रारंभ करने के टाइम में देते हैं और दूसरी जो 6,000 की किस्ती है वो कार्य पूर्ण होने के पश्चात जब जियो टैग हो जाता है उसके पश्चात देते हैं। यह प्रक्रिया अब भी चल रही है, बस प्रक्रिया थोड़ा आवेदन का बदला है कि अब हम सचिव या प्रधान के माध्यम से एप्लीकेशन नहीं मंगाएंगे। जिनको जो लाभार्थियों को आवश्यकता होगी वे खुद आवेदन करेंगे और आवेदन के सत्यापन के पश्चात हम PFMS के माध्यम से उनके खाते में धनराशि उपलब्ध कराएंगे। जिले में लगभग कितने शौचालय होंगे? लगभग 2.5 लाख के अराउंड में जो है शौचालय का निर्माण अब तक इस जनपद में कराया जा चुका है। निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।